उसी पर एक सवाल ले लेते हैं डिफेंस सेक्टर को लेके। हमने देखा है कि किस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है पूरी दुनिया भर में, और ऐसे में जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड सेक्टर है इसमें वो डिफेंस है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या डिफेंस सेक्टर को लेकर आपकी कोई राय बन रही है, स्पेसिफिक कोई स्टॉक? देखिए, डिफेंस पे हमारा काफ़ी पॉजिटिव व्यू है। एंड अगर हम देखेंगे तो ये इनफैक्ट जो कुछ सालों से ग्लोबल लेवल पे जो हलचल मची हुई है, उसके कारण एक चीज़ बहुत क्लियर है कि हर कंट्री अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, स्पेशली डिफेंस रिलेटेड फील्ड में। तो आपको जहाँ डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ही, वहीं पे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़े स्केल में ओपन हो रही है। एंड अगर हम डोमेस्टिक की ही बात करें तो पहले इंडिया एक नेट इम्पोर्टर कंट्री थी डिफेंस के क्षेत्र में, बट अब हम नेट एक्सपोर्टर बन गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड सो इसमें बीएल में सजेस्ट करना चाहूँगी, स्पेशली जो भी लेडीज़ है जो कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाह रही है और आगे प्रोग्रेस करना चाह रही है, उनके लिए उनके पोर्टफोलियो में बहुत सही फिट बैठता है। बीएल की अगर हम ओवरऑल ऑर्डर बुक को देखें तो बहुत रोबस्ट ऑर्डर बुक है। एंड उससे नेक्स्ट 4 to 5 years के लिए हमें ऑर्डर विजिबिलिटी दिखाई देती है। इनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है एंड एग्जीक्यूशन वन ऑफ द रेजिलेंट एग्जीक्यूशंस है। तो जहां बाकी डिफेंस कंपनीज की एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाती है, बीएल ने क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर अपने एग्जीक्यूशन को काफी स्ट्रांग रखा है, जिसके कारण आप इनके देखिए नंबर्स में बहुत स्टेबिलिटी आपको दिखाई देती है। एंड आगे आने वाले समय में भी ऑर्डर्स जो है काफी डाइवर्सिफाइड क्षेत्रों से इन्हें ऑर्डर्स मिलने की संभावना है। सो डिफेंस लॉन्ग टर्म थीम के हिसाब से पोर्टफोलियो में फिट बैठता है। इसे 1 year पर्सपेक्टिव से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 520 पर 520 रुपए का लक्ष्य 1 साल के लिए। मैम, आपने अब तक हम देखें इंश्योरेंस, बैंक, इवन फार्मा और डिफेंस, इन 4 सेक्टर पर अपनी राय दे दी है। मैं एक और लास्ट सेक्टर आपसे जानना चाहूंगी, कौन सा पसंदीदा स्टॉक रहेगा और कौन सा सेक्टर? तो मेरी लास्ट पिक है एमसीएक्स। तो बेसिकली ये मैंने पिक किया था क्योंकि वुमेन की जो फेवरेट है सबसे ज़्यादा, जिसके लिए हर वुमेन की चाहत रहती है, ज्वेलरी सेगमेंट। सो बेसिकली गोल्ड सिल्वर हर किसी को बहुत प्यारा है। एंड स्पेशली इस टफ टाइम्स में तो हर कोई गोल्ड सिल्वर को अक्यूमुलेट कर रहा है। भले आप अक्यूमुलेट करिए, चाहे आप उनमें ट्रेडिंग करिए, एमसीएक्स उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे स्पेशली इन टाइम्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बहुत मल्टीप्लाई हो चुके हैं अक्रॉस दीज प्रेशियस मेटल्स। एंड इवन अगर आप देखेंगे फेरस, नॉन फेरस मेटल्स, तो पूरे मेटल्स में एक अलग ही स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी इमर्ज हो रही है। एंड इनफैक्ट सिल्वर के लिए तो इंडस्ट्रियल डिमांड भी बहुत उभर के आ रहा है, स्पेशली डेटा सेंटर, एआई फ्रंट और रिन्यूएबल एनर्जी साइड से। सो मेटल्स की जो एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी हमें सामने दिखाई दे रही है, उससे एमसीएक्स बेनिफिट करेगा बिकॉज उनमें वॉल्यूम्स को काफी बूस्ट मिलेगी। प्लस कंपनी की अगर आप देखेंगे तो उन्होंने काफी डाइवर्सिफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स डेरिवेटिव साइड में लॉन्च किए हैं। एंड वो उनके ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करता है। प्लस उन्होंने जो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है उसको बहुत कुछ ईज आउट कर दिया है। सो जी। अब पहले कमोडिटी हम्म। में ट्रेडिंग करना थोड़ा सा हेक्टिक होता था, बट हम्म। अब लोगों के लिए वो काफी इजी हो गया है। सो हम्म। एमसीएक्स को 1 year पर्सपेक्टिव से आप 28